Hello everyone and welcome you all on our प्यारा सा चैनल NCERT निकेतन. So guys, this is the lecture number 02 of light reflection and refraction. Guys, lecture number 01 में हमने देखा प्लेन मिरर क्या है, स्पेरिकल मिरर क्या है. स्पेरिकल मिरर भी दो तरीके के, कॉन्केव और कॉन्वेक्स. हमने ये देखा प्लेन मिरर के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो किस किस तरह की इमेजेस बनती हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के आगे अगर हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं डिफरेंट पोजीशंस पर, तो इमेजेस कहाँ कहाँ बनती है, इमेजेस का नेचर कैसा होता है, इमेजेस का साइज कैसा होता है. तो बस इतना सा करने जा रहे हैं हम. प्लेन मिरर के लिए देख लिए हमने, हम करेंगे स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कॉन्केव मिरर पे देखेंगे, उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर पे देखेंगे. तो देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और अलग अलग जगह पे हमें इमेजेस मिलेगी, वो देखना है हमें. इसके बाद आगे बढ़ेंगे कॉन्वेक्स पे. तो देखो, यहाँ पे हमें 6 जगह पे ऑब्जेक्ट रखनी है. 6 केसेस हैं यहाँ पे. अब ये कौन कौन से केसेस हैं इसको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी. पहले हम करेंगे सब कुछ डायग्राम वगैरह बना लेंगे, कैसा कैसा रे डायग्राम बनेगा उनका. उसके बाद इस पे आएंगे. अभी के लिए बस ये देखो कितने केस हैं. केस हैं हमारे पास 6 केस में क्या किया हमने. कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर पे अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है और हमें इमेजेस मिली है, उनका नेचर देखा है, साइज देखा है. ये 6 केस देखने हैं. इसको हम देखेंगे बाद में. कब? जब हम सारे रे डायग्राम बना लेंगे. अभी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा मत पूछो, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं ये बच्चों क्या कि स्पेशल रेज फॉर कॉन्केव मिरर. हमारे पास कितने मिरर है, कौन सा मिरर है ये, कॉन्केव मिरर है. 4 तरीके की हमारे केस दे रखे हैं. अब ये 4 स्पेशल केसेस हैं, आपको ये याद रखना है. क्या केस है? अगर हमारे पास कौन सा मिरर है, अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है, तो अगर कॉन्केव मिरर पे लाइट रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से. इन्फिनिटी से आएगी, कॉन्केव मिरर पे टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होएगी, फोकस से. ये स्पेशल केस है, याद रखना है. इन्हीं केसेस की मदद से हम डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रख के इमेज का पता करेंगे कि इमेज का साइज क्या है, नेचर क्या है और इमेज की पोजीशन क्या है. समझ आ गया क्या है पहला केस? पहला केस ये है कि सर, अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आती है कॉन्केव मिरर के सामने, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है. रिफ्लेक्ट करते ही फोकस से पास हो जाती है. दूसरा केस देखते हैं. दूसरा केस में अगर हमारे पास कोई लाइट रेज फोकस से पास होती है, फोकस से आ रही है, इस बार यहाँ पे फोकस से जा रही थी, अगर फोकस से आएगी लाइट रेज, फिर फोकस से पास होने के बाद टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे चली गई. ठीक है, दोनों केस समझ आ गए. तीसरे केस पे थोड़े. तीसरा केस देखो, ध्यान से सुनना. अगर लाइट रेज कहाँ से जा रही है, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. लेक्चर नंबर 01 में हमने देखा था. अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ऐसे जा रही है, मिरर से टकराई, कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर. टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट करके कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट करके वापस इसी पाथ से चली जाएगी, रिबाउंड कर जाएगी. यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, टकराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली गई. नेक्स्ट केस देखो, लास्ट स्पेशल केस. अगर लाइट रेज आएगी कॉन्केव मिरर के पोल पे टकराएगी, तो पोल से टकराने के बाद वो जितने एंगल से आई, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल पे ये लाइट आई, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये नॉर्मल है. तो एंगल इतना ही, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो होते हुए, ये वाला लॉ फॉलो करते हुए बच्चों यहाँ से चली जाइए. ठीक है, समझ आ रही है.
चारों केस पढ़ें एक बार फटाफट। सबसे पहला केस ये है, अगर कोई लाइट रेज इन्फिनिटी से आएगी तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो फोकस से पास होएगी। दूसरा केस है, अगर वो फोकस से आई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इन्फिनिटी चली जाएगी। इसका ही उल्टा है वो वाला केस, ठीक है ना। दो स्पेशल केस समझ आए, इन्हीं का यूज़ करेंगे हम। थर्ड केस देखो, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होएगी, ठीक है। अगला केस सुनो, अगला केस क्या है, अगर लाइट रेज आएगी पोल से टकराएगी एंगल आई बनाते हुए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। इस केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा और यहाँ से वापस इतने एंगल पे चली जाएगी, एंगल आर पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, और दोनों ही एंगल बराबर होंगे। समझ आ गया। अगर ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, 30 डिग्री से आई, टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री बनाते हुए वापस चले गई। ये तो थे स्पेशल केसेस कॉनकेव मिरर के लिए। लेकिन एक अच्छी बात ये कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम केस हैं। सेम केस कॉन्वेक्स मिरर के भी लिए हैं। अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आएगी तो फोकस पे पास करेगी। कैसे, देखते हैं। कैसे पता चला? पता हमें ऐसे चला क्योंकि जो ये है ये आउटवर्ड कर्व है। जो आउटवर्ड कर्व होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाला पॉलिश्ड सरफेस है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर वो आउटवर्ड की तरफ कर्व है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इतना तो हम जानते हैं। अब देखो, ये रही हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारे पास बच्चों पोल। फोकस कहाँ होगा? इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ या पॉलिश सरफेस की तरफ? सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ नहीं होगा। ये रहा फोकस और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे है सर्कल ना, ऐसे थोड़ी ना जा रहा है सर्कल। समझ आई? आगे बढ़े। आगे देखो, यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं। कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। पहला वाला केस देख रहे हैं, इन्फिनिटी से आएगी, टकराई और यहाँ से चली गई ऐसे। लेकिन सर आपने तो कहा था कि अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है कॉनकेव मिरर पे तो वो फोकस से पास हो रही है। और आपने ये भी कहा था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों के लिए ही सेम केस है। लेकिन सर यहाँ तो फोकस से पास नहीं हुई। तो बच्चों क्या करो, ये कभी मिलेगी फोकस पे? नहीं, ये तो बहुत दूर चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे, डॉटेड डॉटेड बना देंगे। ये देखो आगे ना फोकस पे, तो यहाँ पे फोकस पे मिलेगी। अब देखो इधर से इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आई, ये हो गई डाइवर्ज हो गई, टकराने के बाद डाइवर्ज होगी दोनों लाइन, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। लेक्चर 1 में देखा था। अब देखो इसको एक्सपेंड करो पीछे की तरफ, तो ये दोनों लाइट रेस कहाँ मीट कर रही हैं? क्योंकि हमें इमेज चाहिए। सर आपने इसको इधर की तरफ डॉट नहीं किया। तो बच्चों ध्यान से सुनना, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगर हमें इमेज चाहिए, हमारा काम ये मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, रे डायग्राम बना रहे हैं, क्यों? इमेज पाने के लिए। तो देखो अगर हमें इमेज चाहिए तो हमें दोनों लाइन को ज्वाइन करना है। कौन सी दोनों लाइन को? वो दोनों लाइन को जो कि सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद निकल रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज आ रही है वो दोनों रेज जहाँ पे मीट होंगी वहाँ पे हमें इमेज मिलेगी। तो देखो ये वाली रेज नहीं, ये वाली रेज, क्योंकि रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वाली रेज, रिफ्लेक्ट होने के बाद वाली रेज कौन सी है सर? ये वाली और ये वाली, रिफ्लेक्ट होने के बाद वाली। अब ये दोनों क्या कभी मीट करेंगी? ये देखो, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों बल्कि दूर दूर जाती जाएंगी, दूर दूर जाती जाएंगी, कभी मीट नहीं करेंगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें बनानी है इमेज, यानी कि हमें इन दोनों को मिलाना है, तभी तो हमें इमेज मिलेगी। तो यार इनको मिलाने का तरीका क्या हो सकता है? हम अगर इधर खींच देते हैं तो ये तो कभी मिलेगी नहीं। इसलिए ही हम बच्चों क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ एक्सपेंड करते हैं और इनको मिलाने की कोशिश करते हैं कि ये कहीं ना कहीं यहाँ मिली होंगी और यहाँ से ये दोनों दूर गई होंगी। तो हमने पता लगा लिया कि ये जरूर दया, ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कहीं ना कहीं तो मिली थी। तो ये कहाँ मिली थी? अड्डे पे, फोकस पे, यहाँ पे मिली और फोकस से ऐसे डाइवर्ज हो गई। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं पीछे की तरफ। समझ आ गया?
कैसा था कॉन्सेप्ट, मज़ा आया तो एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा दो गाइस। अब देखो फोकस पे आई, फोकस पे मीट कर रही है और इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इमेज कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल अगर मिरर के पीछे बनती है वर्चुअल होती है, अगर मिरर की तरफ ही बनती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ तो इमेज रियल होती है। ये रही इमेज। क्यों? क्योंकि जहाँ पे दो रेज मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी को तो बोलते हैं, उसी पोजीशन को तो बोलते हैं हम कि वो वहाँ पे इमेज बन रही है। वहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बोलते हैं, वहाँ पे इमेज बन रही है। तो समझ आ गया कॉन्सेप्ट? नाइस। यहाँ पे बन रही है हमारी इमेज, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है। मिरर के आगे बनती तो हम बोल देते रियल इमेज बन रही है। केस समझ आए? बिल्कुल समझ आ गए। आगे बढ़े फटाफट। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हमें अलग अलग जगह पर, अलग अलग पोजीशन पर इमेज मिलेगी। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, ये पता करना है बस। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि कॉनकेव मिरर के लिए हमारे पास कितने केस हैं, 6 केस हैं। ये 6 केस देखने हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के साथ। एट इन्फिनिटी कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लो। ठीक है, इसको पॉलिश कर देते हैं। कर दिया हमने इसको पॉलिश। ये वाला सरफेस बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला सरफेस बन गया पॉलिश्ड सरफेस, या फिर कह लें नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ कर्व है, इनवर्ड कर्व है इनवर्ड की तरफ, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो हमने कॉनकेव मिरर तो बना लिया सर जी। अब देखो इसके ऊपर हमें प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। ध्यान से सुनो एक केस, उसके बाद तो समझदार हो तुम कर लोगे। ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमने बना दी तो हमें इन्फिनिटी। सबसे पहले यहाँ पे ये बताओ, ये बच्चों ये क्या चीज़ होगी, क्या होगी, पोल। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताना ज़रा ये क्या है। अगर ये सर्कल कुछ ऐसा बनता है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा इसका, और इन दोनों के बीच में ये होगा फोकस। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या करना है, एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट की हमें ना पोजीशन दे रखी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। तब इमेज बतानी है, नेचर बताना है, साइज बताना है। बहुत आसान, बहुत 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 आसान। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन्फिनिटी, ये रही इन्फिनिटी, खचक खचक इन्फिनिटी, और ये रही इन्फिनिटी। यहाँ से आएगी इमेज, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी, वहाँ से लाइट रेज आएंगी। बना तो हम बतेर सकते हैं 10 12 15 17 18, लेकिन डायग्राम सुंदर नहीं बनेगा यार। डायग्राम सुंदर बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 रेज दिखानी है, वरना कहोगे यार लाइट रेज तो मिलियन बिलियन निकलती है, लेकिन हम कितनी बनाते हैं, सिर्फ 2, ताकि हमारा डायग्राम रीडेबल हो, सुंदर सा हो। क्या देखो पहला केस क्या पढ़ा था, स्पेशल केस हमने, अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आएगी तो फोकस से पास होके चली जाएगी। लेकिन सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक और कॉन्सेप्ट बताऊं, एक खास मस्त सी चीज़। अगर हमने ये पढ़ा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कि सर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो सर एंगल आई इक्वल टू आर प्लेन मिरर पे तो हमें पता है कि प्लेन मिरर है। ध्यान से सुनना, लाइट रेज आई टकराई, ये रहा नॉर्मल, ये आई ये आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो रहा है। तो अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब बच्चों ध्यान से सुनना कि क्या स्पेरिकल मिरर, क्या स्पेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर या फिर कह लें कॉन्वेक्स मिरर, क्या ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं? क्या बोला मैंने,
मैंने ये बोला कि हमारे पास जो भी प्लेन मिरर होता है, मैंने ये बोला कि जो भी हमारे पास प्लेन मिरर होता है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करते हैं, हमें पता है। लेकिन क्या सर स्फेरिकल मिरर या फिर कह लें स्फेरिकल मिरर कौन कौन से, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, क्या सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं या नहीं? तो चलो, ये कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। क्या सर यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, लाइट रेज आई गई, यहाँ पे हमने बनाया नॉर्मल, वेट, यहाँ पे हमने बनाया नॉर्मल, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ तो बच्चों फॉलो हो रहा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लेकिन सर आपने कहा था नॉर्मल जो होता है ना वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन बच्चों ये परपेंडिकुलर है। अगर साइकिल के पहिए में बहुत सारी तिल्लियाँ हैं तो ये सारी तिल्लियाँ, ये देखो 90 डिग्री की होती हैं, ना 90 डिग्री पे होती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है। तो इसमें ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सोचा था तुमने ऐसा? बहुत बढ़िया अगर सोचा था तो, अगर नहीं सोचा था तो भी ठीक है। चलो देखो कुछ आगे, लाइट रेज आई, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, कहाँ जाएंगी सर? फोकस से पास करेगी, इतना तो पता ही है हमें। बढ़िया, बहुत बढ़िया पता है। तो दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट कर रही हैं सर? ये मीट कर रही हैं, ये रहा पॉइंट फोकस पे। इसका मतलब तीन बातें। बात नंबर एक कि पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है वो तो सर पता है, एट इन्फिनिटी से आ रही है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, कहाँ बन रही है? फोकस पे। ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे मीट कर रही ना फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई? पोजीशन ऑफ इमेज हो गई सर हमारे पास एट द फोकस। कितना आसान है ना। आगे चलें। आगे हमें ये बताना है, तीन चीज़ें बतानी है। पहली चीज़ तो बता दी कि पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे बनेगी। अब ये बता दो साइज़ ऑफ इमेज क्या है, कि इमेज का जो साइज़ है वो कैसा है, क्या वो छोटी है, क्या वो बड़ी है इमेज से, क्या वो बहुत छोटी है, क्या वो बहुत बड़ी है, ऐसा बताना। ठीक है, तो देखो इन्फिनिटी पर हम ऑब्जेक्ट का साइज, ध्यान से सुनना, दोबारा एक मस्त सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें और मैं आपको बहुत कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर हमें साइज ऑफ इमेज या फिर कह लें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है कि कितना है, साइज ऑफ इमेज कितना है सर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो जो रेज आ रही हैं जैसे कि ये इन्फिनिटी से आ रही है तो हमें पता नहीं था, यहाँ पे इन्फिनिटी प्रिंसिपल एक्सिस उतना बड़ा थोड़ा ना ले जाएंगे इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे देखो लाइट रेज यहाँ से पास हो रही है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से इतना डिस्टेंस है, यानी कि ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, ये होगी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल एक्सिस से देखना, यहाँ पे इमेज बन रही है, कितना साइज है सर? ये तो बहुत छोटा है, पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है। तो समझ आ गया कैसे देखेंगे? बहुत बढ़िया। तो हमने ये देखा सर कि इमेज का साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर कह लें आसान शब्दों में कि पॉइंट साइज। दो चीज़ें बता दी, तीसरी चीज़ बताएं। तीसरी चीज़ सर हमें ये बतानी है कि नेचर ऑफ द इमेज कैसा रहेगा। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब, एक मिनट रुको, नेचर ऑफ इमेज, इसका मतलब बच्चों ये कि जो इमेज बनी है क्या वो सीधी बनी है, क्या वो उल्टी बनी है, क्या वो मिरर के आगे बनी है या वो मिरर के पीछे बनी है। इसका मतलब अगर सीधी बनी तो बोलेंगे इरेक्ट बनी है, अगर उल्टी बनी तो बोलेंगे इन्वर्टेड बनी है। मिरर के आगे, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनी है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो इमेज है वो
रियल है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनी है, यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, पॉलिश्ड वाले सरफेस की तरफ, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास इमेज है वो वर्चुअल है। तो देखो यहाँ पे इमेज कहाँ बनी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे। सर आगे बनी है तो कैसी होएगी, हाँ अब रियल, वर्चुअल नहीं होगी, रियल होगी, क्योंकि मिरर के आगे बनी है। और कैसी है ये इमेज, है इन्वर्टेड इमेज है हमारे पास, इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आ गया केस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, बॉटल गिर गई बच्चों, कोई नहीं चलता है। आगे देखो, अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आई तो कहाँ से पास हुई है, सर पास हुई है फोकस से। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, सर फोकस पे। साइज ऑफ द इमेज क्या है, सर हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है, पॉइंट साइज कह सकते हैं हम। नेचर कैसा है, अगर मिरर के किधर बन रही है, मिरर के सर आगे की तरफ बन रही है, सरफेस की तरफ, तो हम बोलेंगे रियल है। और अगर इमेज उल्टी बन रही है तो बोलेंगे इन्वर्टेड है। बस खेल खत्म, आगे चलें, अगला देखते हैं फटाफट। अगला केस है बच्चों हमारे पास बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे रखनी है हमें। तो ये रहा हमारे पास कौन सा मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। इस पे अब हम फटाफट से बच्चों इसके ऊपर हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे ये हमारे पास क्या है, सर दिस इज कॉल्ड पोल, POLE पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ बच्चों इसका यहाँ होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे फोकस। ये है फोकस। अब हमें क्या करना है, सर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना उसके पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट को रखना है। तो चलो ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ रख देते हैं। ऑब्जेक्ट रखने का तरीका क्या, ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख रहे हैं यहाँ कहीं, तो ऐसे रख देंगे। ये है ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस से जो इसका साइज है अभी देखा, इसको हम AB से डिनोट करेंगे। जो इसका बच्चों हेड होगा उसको लिखेंगे A, और जो इसका टो पैर होगा उसको लिखेंगे B, ठीक है, AB। एरो को AB ध्यान रखना है। अगर एरो हमारे पास ऐसा बनता है तो A क्या होगा, दिस इज A, दिस इज B, A डैश B डैश, ये होगी हमारे पास इमेज, और ये होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है, बहुत सही बहुत बढ़िया। अब देखो लाइट रेस कैसे जाएंगी। लाइट रेस सर अगर इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत सारे केसेस हैं। अभी हमारे पास देखो लाइट रेस ऐसे आ रही है, तो एक तरीके से इन्फिनिटी से ही आ रही है, फोकस से गुजार दें, फोकस से गुजार दी हमने, ये लाइट रेस चली गई। दूसरा केस बताओ बच्चों, दूसरा केस कैसे गुजारें इस लाइट को। क्या हम इस लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार सकते हैं, हम फोकस से गुजार सकते हैं, हम पोल से गुजार सकते हैं, बहुत तरीके हैं हमारे पास। तो हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी लाइन ऐसे रखते हैं, तो सीधी लाइन गई और सीधी लाइन वापस आ गई, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सीन सर ऐसा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाएगी तो वापस रिबाउंड कर जाएगी उसी पाथ से। पॉइंट कहाँ मिला बच्चों, ध्यान से सुनना, एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो सर पॉइंट यहाँ पे मिला, तो जहाँ पे सर दो रिफ्लेक्टिंग लाइट्स का, दो रिफ्लेक्टिंग रेज का पॉइंट मिलता है उसे बोलते हैं हम इमेज की पोजीशन। तो यहाँ पे इमेज की पोजीशन कैसी होगी, ध्यान से सुनना। यहाँ पे इमेज की पोजीशन होगी, एरो बनाएंगे। अब एरो का मैं पॉइंट किस साइड करूँ, ऊपर की तरफ करूँ नीचे की तरफ करूँ। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा बनेगा, जैसे अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं ऐसा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा बनाना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। सर हमने ऐसे ऑब्जेक्ट रखी थी सीधी, वो तो उल्टी बन रही है। यस, उल्टी मतलब इन्वर्टेड बन रही है ये। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करने का तरीका हो जाएगा, ये है A डैश और ये है B डैश।
बी क्या है? बी है उस ऑब्जेक्ट का टो, उस ऑब्जेक्ट का पैर। उस ऑब्जेक्ट का सर क्या है? उस ऑब्जेक्ट का सर है ए। तो इमेज का सर क्या हो जाएगा? ए डैश। ध्यान रखना है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे हम, ए डैश। ऑब्जेक्ट का टो क्या है? बी। इमेज का टो क्या हो जाएगा? बी डैश। ध्यान रखना है, ऐसे बना दिया। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? सर हमें ये देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं? रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो सर हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? सबसे पहले कहाँ पे बन रही है? सी एंड एफ। तो लिखेंगे बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकस। उसके बाद हमने देखा कि जो इमेज बन रही है वो क्या छोटी बन रही है या वो बड़ी बन रही है। इस केस के लिए देखो, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी और जो हमारे पास ए डैश बी डैश इमेज है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा कि इमेज बड़ी? सर ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज कैसी? छोटी। तो इमेज को क्या लिखेंगे कि इमेज जो बन रही है इस केस में वो कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड, स्मॉल इन साइज, छोटी बन रही है। आगे देखें, आगे देखना है हमें कि नेचर कैसा है। नेचर मतलब ये रियल इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, ये सब। तो सर हमारे पास मिरर के तरफ बन रही है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रही है, इसका मतलब रियल है। एक बात तो पता चल गई। दूसरी चीज़ ये कि ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। आपको दो चीज़ें बतानी होती है, रियल और वर्चुअल। तो रियल बता दी, एंड इरेक्ट या इन्वर्टेड ऐसे लिखना होता है। लिखोगे आप रियल या वर्चुअल तो रियल लिख दिया। अब दूसरी चीज़ लिखनी है इन्वर्टेड या फिर नॉन इन्वर्टेड या फिर कह लें इरेक्ट। तो यहाँ पे कैसी है? ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है यानी कि इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है इमेज। सीधी मतलब इरेक्ट, उल्टी मतलब इन्वर्टेड। अगला केस देखें, अगला है एट सी। अब सी पे रखनी है ऑब्जेक्ट, तो फटाफट बनाते हैं। ये हमारे पास स्पीड देख रहे हो, ये रही हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हम बच्चों हमारे पास पोल, ये है हमारे पास फोकस और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हमें सी पे रखनी है। तो सर अगर हम सी पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये देखो यहाँ से ऐसे रख दी, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, क्या नाम है इसका? ए बी। अब हमें यहाँ से लाइट रेज पास करानी है, यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी। तो लाइट रेज एक तो ऐसे गई और ये चली गई। दूसरी लाइट रेज कैसे गई? यार देखो बुक में अलग अलग रह सकता है, लेकिन अपने स्पेशल केसेस से अगर देखें तो एक लाइट रेज हम ऐसे यानी कि फोकस से पास कर सकते हैं, फोकस से ऐसे, या फिर हम पोल से भी ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, हमने बहुत सीखी है। हम फोकस से ऐसे करके और यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। फोकस से हमने क्या किया? फोकस पे लेके गए और फोकस से पास कर दी सीधी। तो हमने यहाँ पे देखा लाइट रेस कहाँ पे मिल रही है? लाइट रेस सर इस पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट को देखें तो ये क्या है? ये सी पे है, ठीक है। ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है, इसलिए वो सी के थोड़ा सा आगे हो रहा है। अगर हम सुंदर सा अच्छा सा डायग्राम बनाएं तो बच्चों ये चीज़ कुछ आगे से पास होगी। देखो ये यहाँ पे टकराई और ये यहाँ पे पास हुई, इस साइड कुछ, ठीक है। रफ डायग्राम है, अगर रफ डायग्राम है इसलिए ये कुछ थोड़ा मोड़ा इधर हो जा रहा है, लेकिन अगर सुंदर सा साफ सा डायग्राम बनेंगे, नोटबुक में साफ सा डायग्राम बनाएंगे तो हमारी सी पे बनेगी। देखो सी पे ही बन रही है। लाइट रेज अगर यहाँ से सीधी गुजारें तो ये सीधी लाइट रेज है। कहाँ पे बन रही है सर? यहाँ पे सी पे। तो हमने देखा बच्चों कि सी पे बन रही है, तो हमें यहाँ पे लिखना है फटाफट रिजल्ट पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है सर? सी पे। तो लिखेंगे एट द सी। सर ये क्या? सी पे ही हमने ऑब्जेक्ट रखी और सी पे ही बनी, और सर ये तो दिख रहा है कि सेम साइज है, सेम साइज बन रही है।
ना छोटी है ना बड़ी है, ना पॉइंट साइज है ना बहुत बड़ी है, कैसी है, जैसी ऑब्जेक्ट था। तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। अब बताना है कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, वर्चुअल। सर रियल है, आगे की तरफ बन रही है। उल्टी है कि सीधी है, सर ये तो उल्टी बन गई, यानी कि इन्वर्टेड। INVERTED, समझ आ गया। आगे चले, बहुत आसान आसान केस, इनमें से पक्का एक ना एक आएगा, तो ध्यान से सीखना है। अगला बोल रहा है बिटवीन C एंड F, C एंड F के बीच में रखनी है। तो सबसे पहला काम मिरर बनाना, दूसरा काम प्रिंसिपल एक्सिस बनाना, तीसरा काम प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, तीसरा काम हमारे पास होगा, हमें ये बताना है कि पोल कहाँ है, फोकस कहाँ है, फोकस कहाँ है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी बच्चों, सेंटर ऑफ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस कहाँ है। तीन चीज़ बना ली। अब हमें ऑब्जेक्ट रखनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है, बिटवीन C एंड F, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सर ये कितने सारे केस हैं, 6 केस हैं, और कैसे कैसे रखनी है, देखो धीरे धीरे पीछे से चलते जाओ। सबसे पहले कहाँ से आई, इन्फिनिटी से, फिर C के पीछे से, फिर C पे, फिर C और F के बीच में, अगला केस होगा फोकस पे, उसके बाद फोकस और पोल पे, फिर बस उसके आगे कहीं लेके जाओगे। तो 6 केस ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब देखो हमें रखनी है C और F के बीच में। ये रखी हमने ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिया AB। लाइट रेस पास कराओ, लाइट रेस सर पास कराएंगे तो लाइट रेस देखो सीधी लाइन नहीं गई ना, इसलिए डायग्राम थोड़ा थोड़ा गलत हो जाता है। ये देखो पहला सीन तो हो गया, लाइट रेज आई, टकराई और फोकस से पास हो गई। अब दूसरा बनाते हैं। सर दूसरा कैसे बना सकते हैं, दूसरा बनाने का तरीका ये होगा बच्चों कि यहाँ से लाइट रेज यहाँ से टकराई, इस मिरर को क्या मैं थोड़ा सा बड़ा बना लूँ, हाँ ऐसा, ठीक है, वरना रिफ्लेक्ट ही कहाँ होगा। अब देखो यहाँ से लाइट रेज गई और इधर से पास हो गई, लाइट रेज आई, लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, सीधी। कहाँ जा रही है, कहाँ मिल रही है, सर मिल ही नहीं रही, इन्फिनिटी पे जा रही है। तो यहाँ से लाइट रेज गई, फोकस से पास हुई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब मिरर से टकराई और कहाँ पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। स्पेशल केस में सीखा था ना, इतना हो गया। देखो डायग्राम यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रफ बन रखा है, ऐसे से लाइट जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, सर हमने ये सीखा कि जो हमारी इमेज बनेगी वो तो सर हमारी बन रही है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे नहीं बन रही है यहाँ पे हमारे पास लाइट रेज टकरा रही हैं बच्चों, टकरा रही हैं। कहाँ टकरा रही हैं, यहाँ टकरा रही हैं कहीं, देखो। यानी कि सर ये तो बहुत ज़्यादा दूर जाकर टकरा रही है, तो इमेज बहुत बड़ी बन जाएगी। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे इमेज हमारे पास बहुत बड़ी, यहाँ पे पॉइंट, ओ भाई साहब देखो फिर सीधी लाइन ही। तो ध्यान से बनाना है इन्हें, अच्छे से बनाना है सुंदर सा डायग्राम। ये रही ए डैश बी डैश, ओ भाई साहब इतनी छोटी इमेज, ऑब्जेक्ट है उसका इतना बड़ा इमेज, यस। कहाँ यूज़ होता है ये, इसके यूजेस में देखेंगे। छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे सीख लिया यूजेस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने सर ये सीखा कि जो इमेज होगी इस वाले केस के लिए, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो हमारे पे इमेज बनेगी बियॉन्ड सी के पीछे। तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। सेकंड में पूछा गया है कि हमें बताना है कि इमेज का साइज क्या होगा। सर इमेज तो बहुत बड़ी बनी है, तो लिखेंगे हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, बहुत बड़ी बनी है।
एनलार्ज्ड। उसके बाद हमें ये बताना है कि रियल है या वर्चुअल है। तो सर यहाँ पे मिरर के आ गया तो रियल है। बच्चों सीधी बन रही है कि उल्टी? सीधी बनेगी तो इरेक्ट लिखेंगे, उल्टी बनेगी तो इन्वर्टेड लिखेंगे। तीनों चीज़ लिख दी, हो गया केस। इतना सा करना है। अगला केस देखें। अगला केस है एट एफ। अब फोकस पे रखनी है, फोकस पे रखनी है। फोकस पे रखनी है। सबसे पहले तो अपना काम क्या है? सबसे पहला काम है सर मिरर बनाना है। मिरर बनाने के बाद क्या काम है? प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ये रही बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें ये बताना है कि पोल कहाँ है इसमें। ये रहा पोल, इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? ये रहा। फोकस कहाँ है? सर इन दोनों के बीच में। इतना बता दिया। अब कहाँ रखनी है? सर फोकस के ऊपर इमेज रखनी है। फोकस के ऊपर, फोकस के ऊपर ये रख दी हमने ऑब्जेक्ट, इमेज नहीं। इमेज तो बनाएंगे। अब देखो यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी ऑब्जेक्ट से, यूँ निकली और यहाँ से सीधी पास हो जाएंगी। लाइट रेज आई, टकराई और फोकस से पास हो गई। ठीक है। दूसरी लाइट रेज आई, टकराई और चली गई। कहाँ मिल रही है? मिल ही नहीं रही। ये कभी मिलेंगी? दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस है इसका मतलब क्या? ये तो सर इन्फिनिटी पे बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज कहाँ बनाओगे? कहीं जोड़ ही नहीं सकते, कहीं मिल ही नहीं। तो एट फोकस पे रखते हैं तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। कैसी बन रही है? बहुत 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 बड़ी, बहुत बड़ी। प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी दूर है? बहुत दूर जा रही है। तो कैसी बन जाएगी? हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। तीसरा बताना है कि रियल है या वर्चुअल है। सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे की तरफ बन रही है, इसका मतलब रियल है। एंड हमें बताना है इन्वर्टेड है कि वर्चुअल है। तो सर ये तो हमें यहाँ से साफ दिख रहा है कि यहाँ से इन्वर्टेड है। क्यों? क्योंकि सर इमेज तो उल्टी है। इमेज उल्टी बन रही है, सीधी नहीं बन रही। आगे चलें। सीधी बनती तो इरेक्ट हो जाता। कितने केस हो गए? लास्ट केस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में रखना है तो सबसे पहला काम मिरर बनाने का। कौन सा मिरर? सर कॉन्वेक्स ही करेंगे। क्या कॉनकेव पे नहीं बढ़ रहे क्या बच्चों? कॉनकेव ही कर रहे हैं, कॉन्वेक्स पे बढ़ेंगे। सर आप तो गलत बोल रहे। अभी हम कॉनकेव का केस देख लें, इसके बाद कॉन्वेक्स पे बढ़ते हैं। लास्ट केस है, लास्ट केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले थर्ड काम तो किया ही नहीं हमने। थर्ड काम है हमें पोल बनाना, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना, उसके बाद फोकस बनाना। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में हमें ऑब्जेक्ट रखनी है। पोल और फोकस के बीच में हमें ऑब्जेक्ट रखनी है। ये रख दी सर ऑब्जेक्ट। अब बनाओ, बनाते रहो। क्या करना है? स्पेशल केस का यूज़ करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है। और अगर हम यहाँ पोल से लेके आते हैं तो पोल से बनती है। कौन सा केस? सर केस नंबर 4, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। केस नंबर 4 किसका? स्पेशल केस का। अगर पोल से टकराएगी तो सेम एंगल से चल जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएगी तो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, देखो थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होगी, ध्यान रखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और वापस रिबाउंड कर गई, रिबाउंड कर गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ तो दिख रहा था कि लाइन पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल जा रही है, क्या ये कभी मिलेंगी? सर ये तो कभी मिलेंगी नहीं। तो मिलाने की कोशिश करेंगे इनको पीछे की तरफ। तो सर इस वाले केस में क्यों नहीं मिलाया आपने?
इसमें भी मिला सकते थे, बच्चे इसमें मिलाते हैं। पैरेलल लाइंस हैं तो ये भी कहीं पैरेलल ही होंगी, यानी कि ये शुरू से लेके पैरेलल से लेके एंड तक पैरेलल ही हैं। कहीं पे भी ले जाओ इन्हें, ये पैरेलल ही मिलेंगी, कभी मीट नहीं करेंगी। मीट ही नहीं करती ना। अब ये वाला केस सुनो, ये यहाँ कहीं ना कहीं मीट कर सकती है, क्योंकि ये दिख रहा है ये यहाँ पे पैरेलल्स नहीं है, ये पैरेलल लाइन नहीं है ये, तो कहीं ना कहीं मीट करी होंगी। तो दया पता लगाओ ये लाइट रेस कहाँ मीट करी थी। तो क्या करना है, अभी शुरू में बताया था इस वीडियो के, लाइन को एक्सपेंड करना है। ओ भाई यहाँ पे भी दिख रहा है कि इमेज इस बार बच्चों लेकिन सीधी बन रही है, इस पॉइंट पे इमेज बन रही है और इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है, इमेज ऐसी बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस से जी नीचे जाएंगे तो ऐसे, अगर ऊपर जाएंगे तो ऐसे एरो बनाएंगे, ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा सर अगर हमारे पास पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज बनेगी हमारी मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। दूसरी बात ये बच्चों बताओ मुझे कि इमेज कैसी बनी, छोटी बनी, बड़ी बनी, बहुत छोटी बनी या बहुत बड़ी बनी। सर बहुत बड़ी बनी है, तो हाईली एनलार्ज्ड। अब ये बताओ वर्चुअल है कि रियल है। सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनती तो रियल होती, इधर बनी है यानी कि वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज है। अब रियल है कि वर्चुअल, वर्चुअल है। अब ये बताओ कि ये इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। सर इरेक्ट तो तब होती है जब सीधी होती है और उल्टी होती है तो इन्वर्टेड। तो ये सीधी है कि उल्टी, सीधी है, इसका मतलब इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इमेज, समझ आ गया। देखो अब ध्यान से पढ़ते हैं फटाफट सारी चीज़ें रिकैप करते हुए। यहाँ पे टेबल में लिखी हैं सारी चीज़ें। तो हमने ये देखा सर कि अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो पोजीशन ऑफ द इमेज फोकस पे बनती है। कैसी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत छोटी पॉइंट साइज बनती है। और कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि मिरर के आगे की तरफ होती है तो रियल और उल्टी बनती है तो इन्वर्टेड। सेकंड में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बियॉन्ड सी, छठा केस का 6 केस का दूसरा केस, 6 केसेस में से सेकंड केस बियॉन्ड सी, सी के पीछे। सी के पीछे रखा अगर हमने ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, छोटी, डिमिनिश्ड। उसके बाद कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड। अभी देखा सी पे रखने पे, ये तो केस बहुत बढ़िया, सी पे कर रखते हैं तो सी पे बनती है, सेम साइज की बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, मिरर की तरफ ही बनती है और उल्टी बनती है। बिटवीन सी एंड एफ पे रखने पे बियॉन्ड सी और कैसी बनती है, एनलार्ज। देखा था ना, छोटी सी ऑब्जेक्ट, इतनी बड़ी इमेज, एनलार्ज। कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। फोकस पे रखने पे क्या बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रही थी, हमने देखा बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन रही थी, हाईली एनलार्ज्ड। और कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी सर। पोल और फोकस के बीच पे रखने पे हमें बिहाइंड द मिरर, अभी देखा था, मिरर के पीछे बन रही थी और बड़ी बन रही थी, हाईली एनलार्ज्ड। और कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही थी, मिरर के आगे बनती तो रियल लिखते, पीछे बन रही है तो वर्चुअल लिख दिया। और सर सीधी बन रही थी कि उल्टी, सीधी बन रही थी, इरेक्ट। सीधी बन रही है, सीधी, तो इरेक्ट लिख दिया, हो गया। तो यहाँ पे हमने निपटा लिए 6 केस। कैसे करना है, सबसे पहले हमें रखना है इन्फिनिटी पे, ये रटना नहीं है, रटना नहीं है। देखो सबसे पहले रखेंगे इन्फिनिटी पे, बिल्कुल रटना नहीं है, इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर सी के पीछे रखेंगे, फिर सी पे रखेंगे, फिर सी के आगे, सी और एफ के बीच में, एफ और एफ पे, फिर एफ के आगे, एफ और पी के बीच में, फिर यहाँ पे एक एक कदम बढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखना है, उसके बाद बियॉन्ड सी रखना है, उसके बाद सी पे रखना है, उसके बाद सी और एफ के बीच में रखना है, उसके बाद फोकस पे रखना है, उसके बाद फोकस और पोल पे रखना है, और उसके बाद पोल पे तो रखेंगे नहीं, पोल पे रखोगे तो मिलेगा क्या, इमेज के सामने मिरर पे एकदम चिपक के खड़े हो, क्या मिलेगा कहाँ मिलेगी इमेज यार, वहाँ पे इमेज नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। आगे चलें,
आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारे पास अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी की एक्टिविटी 9.4 जिसके अंदर लिखा है ड्रॉ नीट रे डायग्राम। नीट रे डायग्राम कब बनेगा? जब बहुत सारी मिलियन ऑफ रेज बनाओगे तब, या फिर 2 रेज बनाओगे तब। सर 2 रेज बनाएंगे तब, ठीक है। तो बहुत सारी मिलियन ऑफ रेज बना देंगे तो डायग्राम नीट नहीं बनेगा, समझ ही नहीं आएगा हम जो देखना चाह रहे हैं इमेज में कि इमेज कैसी बनी है, छोटी बनी है, बड़ी बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इरेक्ट बनी है, इनलार्ज्ड बनी है, ये सब देख ही नहीं पाएंगे अगर बहुत सारी रेज बना दी डायग्राम में तो हमने, इसलिए हम 2 ही रेज बनाते हैं। तो ड्रॉ नीट रे डायग्राम फॉर ईच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हर एक पोजीशन पे रखने के लिए कौन कौन सी पोजीशन अभी बताइए सर? ये वाली, ये सारी पोजीशन पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है और इमेजेस बनानी है और उसको ये टेबल 1 जो कि हमें टेबल 9.1 ये वाले टेबल में यहाँ पे दे रखी है, इन सब पोजीशन पे हमें ऑब्जेक्ट रखना है और उसकी इमेज बनानी है और कंपेयर करना है। वो शुरू में 6 डायग्राम थे ना, ये वाले 6 डायग्राम, इनसे कंपेयर करना है कि तुम्हारी इमेज बनी कि नहीं बनी। चलो अब इसको भी पढ़ लें। अब ये नहीं लगेगा हार्ड, हम है ना। देखो सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखी, कहाँ पे पास हुई है? फोकस पे। समझ आ गया? बहुत आसान केस। अगला पढ़े, इसके बाद रखना है बियॉन्ड सी। सी पे रखी, एक लाइन गई है फोकस से और सेकंड गई है, इसमें 3-3 कर रखी है इन्होंने, तभी इतना वैसा लग रहा है डायग्राम। आप पोल से भी यहाँ से कर सकते हो, पोल से भी गुजार सकते हो लाइन को, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिबाउंड हो जाएगी। इसको बोलते हैं फोकस, फोकल लेंथ। वी मतलब इमेज डिस्टेंस और यू मतलब यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से मेजर करते हैं, पोल से कितनी दूर पे है? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से कितनी दूर पे इमेज बनी है? वी इमेज डिस्टेंस। इसको अभी नहीं सीखना, आगे सीखेंगे आगे की वीडियोस में। तो अभी के लिए इतना देखो, ऑब्जेक्ट बनी है डिमिनिश्ड छोटी सी, उसके बाद सी पे रखने पे क्या हो रहा है? सी पे ही बन रही है। अब कहाँ जाओ? सी और एफ के बीच में आ जाओ। तो एक लाइट रेज ऐसे गई, एक लाइट रेज फोकस से पास हो गई। ये डायग्राम नीट ही तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास बियॉन्ड सी बनी है, उसके बाद हमने कहाँ रखा है? फोकस पे रखा है, तो हमारे पास इन्फिनिटी पे बनती है और फोकस और पोल के बीच ये रहा पोल, वहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। पहले नहीं समझना, अब समझ सकते हो कितना आसान है। बढ़े आगे। अभी तक हमने कर लिया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे कैसी कैसी इमेज बनेगी, आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर बच्चों। एक्टिविटी भी देख ली और अब बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सर इसके कितने केस होंगे? उसके तो 6 केस थे। तो बच्चों इसके केस सुनो कितने हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक और बढ़िया कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका ये क्वेश्चन पूछेगा तो शायद आप अटक सकते हो, लेकिन मैं हूं ना। देखो पूछेगा कोई कॉन्वेक्स मिरर में कितनी बनती है, अगर आपको पता भी है इतनी बनती है तो लेकिन क्यों बनती है उतनी, ये नहीं पता होगा। देखो पता होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखो ये हमारे पास कौन सा मिरर, इस साइड से पॉलिश करना है सर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसका पोल किधर? ये रहा पोल, इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में होगा फोकस। सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा, इधर वाला कि ये वाला? सर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बताओ यहाँ से इमेज कहाँ पे रखें? अभी तो हमने ये रखा था, सी पे रख दी, सी के पीछे रख दी, एफ पे रख दी, एफ सी के बीच में रख दी, पोल और फोकस के बीच में रख दी, फोकस पे रख दी। यहाँ पे कहाँ रखेंगे? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो सर इधर रख दो। इधर तो यार नॉन पॉलिश है ना, लाइट रेज जाएंगी तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी, लाइट रेज तो इधर से आएंगी तब रिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ पे हम कहाँ रख सकते हैं? कोई जगह ही नहीं है। तो सिर्फ इसके 2 केस हैं, इन्फिनिटी से आई टकराई और इन्फिनिटी और ये पोल, इनके बीच में कहीं पे भी रख दो। तो सिर्फ 2 केस हैं, यहाँ पे ज़्यादा केस नहीं है। समझ आ गया? लाइक द वीडियो, समझ आ गया तो अब देखो फटाफट इन्फिनिटी पे रखते हैं। और दूसरा केस कहाँ होगा? इन्फिनिटी और पोल के कहीं पे भी बीच में 2 केस, और उसके बाद आज की वीडियो खत्म। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस
फटाफट अब बता दो पोल कहाँ है सर, पोल ये रहा। चलो पोल तो आसान है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सर ये रहा। फोकस सर इन दोनों के बीच में। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, यहाँ से आया टकराया और यहाँ से डाइवर्ज हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ से लाइट रेज आई और डाइवर्ज हो गई। इतना समझ आ गया। स्पेशल केसेस में देखा था। अब सर इन्हें मीट कराना है तभी तो हमारी इमेज बनेगी, तो मीट कराएं इधर, कहीं होगी नहीं, तो बिहाइंड द मिरर इनको मीट कराएंगे। एक्सपेंड करो तो हमने देखा कि फोकस पे क्या बन रही है, इमेज। ये रही हमारे पास इमेज। लिख दो इमेज कहाँ बन रही है, एट द फोकस। एट द फोकस इमेज कैसी बन रही है, छोटी बड़ी सर, बहुत छोटी, पॉइंट साइज या फिर कह लें हाईली डिमिनिश्ड। किस साइड बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है सर, मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल बन रही है। एंड उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है सर, सीधी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पीछे की तरफ सीधी बन रही है। आगे देखें, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखना है। और दो केस के बाद छुट्टी। ये क्या करें, सबसे पहले मिरर बनाना है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, उसके बाद पोल, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और इसको बोलेंगे फोकस। अब हमने बिटवीन पोल और फोकस के बीच में कहीं यहाँ पे रख दी। कहाँ, क्या है ये, यहाँ पे C है, F के पीछे है, बियॉन्ड C है, कहाँ है कुछ नहीं पता, सब कुछ तो इधर है, तो हमने कहीं पे भी बीच में रख दी जहाँ मन किया। अब देखो लाइट रेज आई, लाइट रेज आई और यहाँ से चली गई टकरा के, कहाँ पे बनी, पीछे एक्सपेंड करो फोकस पे, फोकस की तरफ। अब क्या करना है, अब यहाँ से उल्टी रेज लेके जाओ। उल्टी रेज लेके जाओगे मतलब आप रिबाउंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट रेज ऐसे टकराई मिरर से, कहाँ जा रही हैं, सीधा जाने दो इसे, एक बार सीधा जाने देते हैं तो सर ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराती है, इसका मतलब ये रिबाउंड करेगी, क्योंकि हमने स्पेशल केसेस में सीखा था अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी और उससे टकराएगी रिफ्लेक्शन के बाद तो वापस उसी पाथ से जाएगी। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज बन जाएगी। और इमेज कैसी बनी सर, छोटी, तो डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनी है। रियल है कि इन्वर्टेड है, पहले तो ये बताओ। बनी कहाँ पे है, पोल एंड फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, उसके बाद डिमिनिश्ड। वर्चुअल की इरेक्ट सर, वर्चुअल है, और कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है, और बिहाइंड द मिरर है इसलिए वर्चुअल है। चलो दो केस पढ़ते हैं सर, वाह भाई वाह, दो ही केस हैं। अगर इन्फिनिटी पे रख रहे हैं या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर के बीच में रख रहे हैं। अगर इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो फोकस पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर का मतलब वर्चुअल, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है और इरेक्ट है। सेकेंड केस है पोल और इन्फिनिटी दोनों के बीच में कहीं पे भी रख दे रहे हैं, जहाँ मन क्या, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में हमारे पास, पोल और फोकस के बीच में बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज बन रही है। उसके बाद हमने देखा कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड। उसके बाद वर्चुअल क्यों बन रही है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए कैसी हुई, वर्चुअल। और इरेक्ट क्यों, क्योंकि वो सर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि सीधी बन रही है। समझ आ गई। तो हमने क्या क्या किया वीडियो में, एक बार फटाफट देख लें। हमने ये देखा कि अगर हमारे पे कॉन्केव मिरर होगा तो डिफरेंट पोजीशन, 6 पोजीशन पे इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा,
इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगी इमेज की, ये देखा कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है और कॉन्केव मिरर का यूज़ क्या है, दोनों मिरर का यूजेस देखेंगे और हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कम क्वेश्चन है, कोई नहीं, प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन बना देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।